ये ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जिस चीज़ का कोई अंत नहीं है, क्या उस पे सिर्फ इकलौता पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन हो? इस चीज़ को कोई नहीं मानता और ये सच्चाई है कि ऐसे ग्रह ज़रूर होंगे जहाँ पर जीवन होगा, जहाँ पर एलियंस होंगे। अगर एलियंस हैं तो उन्होंने अभी तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या वजह है कि अभी तक हम एलियंस से कांटेक्ट नहीं कर पाए? क्या हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है? क्या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है? मेन प्रॉब्लम क्या है? आज इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया हमारी पिछले 60 साल से भी ज़्यादा वक्त से एलियंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर हमने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो बहुत सालों से चलती हुई आ रही है वो है रेडियो कम्युनिकेशन। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं जानते कि जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो भी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी होती है। लेज़र पल्सेस इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारी तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप जानते होंगे कि अमेरिका भी पिछले 60 साल से ऐसे ऑपरेशंस चला रहा है जिसमें वो अपने आम नागरिकों को ना बताकर सीक्रेट ऐसे ऑपरेशन और प्रोजेक्ट चलाता है, जैसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक और ऐसी चीज़ें चलाता है जिसमें एलियन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च की जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नेवाडा में, अमेरिका में जो एरिया 51 है वहाँ पर एलियंस के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं और वहाँ पर एलियन का बेस है और यहाँ पर एलियन को कैप्चर करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट और सर्वेलेंस की चीज़ें चलती हैं जो सोवियत यूनियन से दूर रखी जाएं जब उसकी शुरुआत हुई थी और दूसरे देशों को पता ना लग पाए। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम चलता है। अब ये एलियन टेक्नोलॉजीज़ क्या कैप्चर की गई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि यूएफओ से पकड़ी गई हैं? क्या ये एलियंस के प्रति बनाई गई टेक्नोलॉजी है उनके अगेंस्ट में या उनसे कम्युनिकेट करनी? इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये मिलिट्री के सीक्रेट्स होते हैं जो कि किसी को भी नहीं पता चलते। लेकिन अमेरिकी सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके डिफेंस में ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने यूएफओज देखे हैं। अमेरिका में यूएफओज क्यों नज़र आते हैं इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। क्यों सिर्फ अमेरिका में ही यूएफओज नज़र आते हैं ज़्यादा और बाकी सारे देशों में नज़र नहीं आते। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे। इसकी कुछ वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि वो थक गए हों हमसे कांटेक्ट करते करते और हमारा रिप्लाई गया ही नहीं अभी तक। कई 100 साल पहले शायद उन्होंने मैसेज भेजा हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उस वक्त वैसी रही ही ना हो कि हम वापस रिप्लाई भेज सके। इसीलिए शायद वो थक गए हों और उन्होंने हमसे कम्युनिकेट करना या कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उन्होंने शायद मैसेज भेज दिया हो और वो मैसेज पाने का इंतज़ार कर रहे हो। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 7th जनरेशन लगेंगी हमें उनका मैसेज रिसीव करने में, यानी कि 7 पीढ़ियाँ, लगभग 500 से 600 साल लगेंगे हमें उनका मैसेज पाने में, जो कि अभी बहुत दूर है और पता नहीं आगे क्या हो। क्या पता पृथ्वी तब तक बचे ही ना, क्या पता हम ना बचें, ह्यूमन सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो जाए, कोई नहीं जानता। अगली चीज़ ये भी हो सकती है कि वो लोग अब एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। रशिया के एक बहुत बड़े प्रोफेसर और एस्ट्रोनॉमर, बहुत सारे लोग वहाँ के, ये मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते थे। आपने तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर रशियन लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने यूएफओ को कैप्चर किया है। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि एलियन टेक्नोलॉजी में और एलियन को कैप्चर करने में रशियन लोग बहुत आगे हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे बहुत सारे स्पेसशिप कैप्चर किए गए थे जिनका कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कहाँ से आए, क्या गए, कहाँ आए, कुछ पता नहीं। खुद अमेरिका इस बात को बताता है कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स देखी हैं। कुछ तो वहाँ के मिलिट्री के लोगों ने, कुछ आम लोगों ने देखी हैं और वो बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड थी। उनका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ से आई हैं और वो क्या है। तो अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ की जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे शायद हम एलियन से कांटेक्ट कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ है लेज़र पल्सेस। हम लेज़र पल्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें एक पैटर्न में भेज रहे हैं जिसका रिप्लाई अगर हमें कभी मिलता है, हम ऐसे ग्रहों पर छोड़ रहे हैं जो कि 10 प्रकाश वर्ष दूर हैं, 11 प्रकाश वर्ष दूर हैं, जिससे हमें जब रिप्लाई मिले तो हमें ये पता लग पाए कि हमारे लेज़र्स की जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पर हम लेज़र्स के पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैटर्न एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है या किसी को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज भी नहीं आती या कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती तो भी उसे समझ सकता है। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई चीज़ पैटर्न में आ रही है
मतलब वो किसी के द्वारा बनाई गई है, और किसी पैटर्न को कोई इंटेलिजेंट बीइंग ही बना सकता है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि वहाँ जीवन है। पैटर्न का इस्तेमाल जान बचाने में भी किया जाता है। आपको पता होगा, अगर आप कहीं जंगल में फंस जाएं और आप 3 बराबर जगह छोड़कर आग जलाएं तो वो अपने आप जली आग नहीं होती। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि अगर 2 चीज़ें से अलावा 3 चीज़ें एक सेम इंटरवल पर हो रही हैं तो वो महज इत्तेफाक नहीं होती, वो किसी के द्वारा की गई होती हैं। तो एज ए लेज़र्स भेजकर हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे 11 से 10 प्रकाश वर्ष दूर क्या जीवन है। अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टार साइंस, जो कि सिग्नल भेजने के बजाय ऑब्जर्व करना है। ऐसा लोग एक्सपर्ट मानते हैं कि एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो स्टार्स को और जो ऊपर उल्का पिंड है या जो भी बॉडी है ऊपर, उनको वो जियोमेट्रिकल शेप्स में अलाइन कर सकते हैं, जिससे वो ये सिग्नल भेज सकते हैं कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस सिद्धांत के बारे में बताया कि अगर 2 से ज़्यादा चीज़ अगर सेम इंटरवल पे या एक जैसी हो रही है तो वो महज इत्तेफाक नहीं होती। तो ये ऑब्जर्व करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हमें पैटर्न देखने को मिले जिससे हम पता लगा पाएँ कि वहाँ पर कोई है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई मेगा कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा इंटेलिजेंट बीइंग ही कर सकता है। और जो आखिरी चीज़ जो चलती हुई आ रही है रेडियो कम्युनिकेशन, वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें अभी हमें कामयाबी मिली नहीं है। यहाँ पर मैंने बात की आपसे कि एलियंस हमसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है कि वो अभी तक हमसे बात नहीं कर पाए। इसकी एक थ्योरी ये भी कहती है कि एलियंस ने पता लगा लिया है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो एक अलग डायमेंशन में रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। कई बार तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें जो एक अजीब साइटिंग्स होती हैं, जिसे कई बार लोग आत्माओं का, भूतों का नाम या कुछ ऐसे झोंका बोल देते हैं, कुछ भ्रम बोल देते हैं, दरअसल वो एलियन होते हैं। और कई बार वो अपने डायमेंशन से निकलकर हमारे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। डायमेंशन क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्स की चीज़ें डायमेंशन की क्या होती हैं, इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। ये वीडियो थी एलियन कॉन्टैक्टिंग के बारे में, एलियंस कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।